हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्क्वायर पे। ये हमारी सीरीज की 34th वीडियो होने वाली है, जहां पर हम ब्लॉक 3 को कंटिन्यू कर रहे हैं। इस वीडियो में हम यूनिट 3 के सेकंड पार्ट को कंटिन्यू करेंगे, जहां पर हमने प्रीवियसली पढ़ा था कि एएलयू के ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। इस वीडियो में हम एएलयू डिजाइंस और सीपीयू ऑर्गेनाइजेशंस कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमारा डायग्राम से स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली एएलयू का जो डायग्राम होता है वो 3 कंपोनेंट से मिलकर बनाया जाता है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। यहाँ पर गिवन है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। पहला पार्ट है इनपुट पार्ट, एंड देन फिर आता है हमारे कंपोनेंट्स के पार्ट, एंड देन आता है हमारा आउटपुट के पार्ट। इनपुट पार्ट में ऑपरेंड्स लेगा, वो ए और बी जो भी लेना होगा उसको कैलकुलेशन में वो लेगा, और ऑपरेशन टाइप सिलेक्ट करेगा, जो ऑपरेशन उसको परफॉर्म करना है। उसके लिए इसको क्या क्या प्रोसेसर्स और मेथड्स यूज करने होंगे वो यहाँ से कंपोनेंट्स पार्ट से एक्सेस करेगा, एंड देन आउटपुट में वो एक तो रिजल्ट शो करेगा और एक चीज स्टेटस फ्लैग शो करेगा। और ये सारे कंपोनेंट किससे कनेक्टेड होते हैं? जी हाँ, बस से कनेक्टेड होते हैं। तो हम पहले बस को पढ़ेंगे, उसके बाद इन कंपोनेंट्स पे आएंगे। तो चलिए पहले बस को क्लैरिफाई कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, बस नाम लेते ही हमारे पास माइंड में एक ही चीज की इमेज आती है, जो कि हमारे ऑर्डिनरी बसेस होती हैं। सिमिलर टू अवर ऑर्डिनरी बसेस, हमारे कंप्यूटर में भी कुछ बसेस होते हैं जो कि सेम वर्क करते हैं। कहीं से कुछ प्रोडक्ट उठाना और कहीं पे डिलीवर करना, मतलब ट्रांसपोर्ट का काम। तो सेम आप डेफिनेशन में भी अगर देखेंगे तो आप देखेंगे अ बस इज अ कम्युनिकेशन पाथवे फॉर द डेटा ट्रांसफर बिटवीन सीपीयू कंपोनेंट्स। मतलब सीपीयू के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनके बीच में ये डेटा ट्रांसफर करता है। अब ये बस जो है वो बेसिकली 3 टाइप्स है: डेटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस। एज पर देयर नेम इसके वर्किंग भी डिफरेंट है। डेटा बस क्या करता है? डेटा को ट्रांसफर करता है। एड्रेस बस क्या करता है? मेमोरी एक्सेस में ये हेल्प करता है कि कहाँ से कौन सा एड्रेस को एक्सेस करना है वगैरह वगैरह। एंड कंट्रोल बस सेम कैरीज द कंट्रोल सिग्नल्स विद द हेल्प ऑफ सीपीयू एंड अनदर कंपोनेंट्स। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए आप इस इमेज को देखिए। आपको लग रहा है ना थोड़ा क्लासी इमेज? इसमें आप देखेंगे नॉर्मल बस जैसे वर्क करता है, एक जगह से हमारा सामान दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है। सेम डेटा हमारे बसेस के अंदर एक बस से ले जाके दूसरे बस में, मतलब दूसरी लोकेशन में वो ट्रांसफर हो जाता है। सिमिलर आप ऐसे विजुअलाइज करोगे तो आपको इजीली थोड़ी हेल्प मिलेगी अंडरस्टैंडिंग में। और उसके अलावा अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे तो आप देखेंगे हमारे जितने भी कंपोनेंट्स है, ये हमारा सीपीयू, ये हमारे स्टोरेज एंड ये हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इनके बीच में जो कनेक्शन अवेलेबल है ये होते हैं हमारे बसेस। आप देख सकते हैं यहाँ पर एरो से गिवन है। देन इसके टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। मतलब जो टाइप अभी पढ़े थे वो नहीं, हम इसके क्वांटिटी वाइज इसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे। पहला आता है सिंगल बस स्ट्रक्चर, जिसमें एक बस का इस्तेमाल करते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है डेटा ट्रांसफर, एड्रेस कंट्रोल, ईटीसी, मतलब सबके लिए। तो ये क्या होगा? सीरीज में काम करेगा, और सीरीज में काम करेगा तो ये बेसिकली स्लो भी वर्क करेगा, जैसे कि आप यहाँ पर डेफिनेशन में भी देख सकते हो। एंड देन आता है हमारा नेक्स्ट मल्टीपल बस ऑर्गेनाइजेशन। मल्टीपल बस ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? डिफरेंट डिफरेंट बसेस का इस्तेमाल करता है फॉर देयर टास्क, और इससे क्या होती है? हमारी जो सीपीयू की स्पीड होती है वो इनहेंस हो जाती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल सर्किट। तो एएलयू का एक और कंपोनेंट यहाँ पर गिवन है जिसका नाम है अर्थमेटिक एंड लॉजिक सर्किट। मैंने यहाँ पे नंबरिंग नहीं करी, मैं यहाँ पर नंबरिंग करना भूल गया, आप समझ लीजिए। ये सेकंड पॉइंट है, मैं यहाँ पर मैन्युअली लिख देता हूँ। तो अर्थमेटिक एंड लॉजिक सर्किट तो सबको ही पता होगा, क्योंकि हमने इस सीरीज में बहुत बार इसका नाम लिया है। तो सिंपली मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा क्योंकि ये रिपीटेड टॉपिक्स है। तो अर्थमेटिक सर्किट को अगर आप देखोगे, पहले इसके परफॉर्मेंस में देखो, ये काम बस ये सारे करता है, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट एंड ट्रांसफर वगैरह। और इसके लिए ये यूज करता है फुल एडर्स, एमयूएक्स और कॉम्बिनेशनल लॉजिक। ये सारे ही टॉपिक हमने इस सीरीज में डिटेल में पढ़ा है। जिन्होंने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी वो जाकर हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। तो इन जनरल अर्थमेटिक जो सर्किट है वो काम क्या करता है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट टाइप वर्क। एंड इसके लिए ये क्या यूज करता है? फुल एडर्स, मल्टीप्लेक्सर्स और कॉम्बिनेशनल लॉजिक्स।
इसको अच्छे से समझने के लिए आप एक एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे कि हमको 4 बिट का अरिथमेटिक सर्किट क्रिएट करना है, तो इसके लिए ये फ्लिप फ्लॉप इस्तेमाल करेगा और या फिर ये एडर्स का इस्तेमाल करेगा। तो इसके लिए ये 4 फुल एडर्स का इस्तेमाल करता है, जो कि बेसिकली फ्लिप फ्लॉप से ही बनते हैं। फिर अपने ऑपरेशंस को ये परफॉर्म करता है। देन आता है हमारा लॉजिक सर्किट। अब लॉजिक सर्किट जो है, ये सेकेंड पॉइंट है। अब ये जो लॉजिक सर्किट है, आप नाम से आइडिया लगा सकते हो, ये लॉजिकल ऑपरेशंस को डील करता है, जिसके लिए ये चारों गेट्स का इस्तेमाल करता है, एंड और एक्सॉर एंड नॉट टाइप। और अपने जो भी परफॉर्मेंस होती है, इन्हीं के बेसिस में ये अप्लाई करके रिजल्ट शो कर देता है। अब डिजाइन ऑफ अरिथमेटिक सर्किट, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। अब डिजाइन में अगर आप देखोगे तो ये मल्टीप्लेक्सर और फुल एडर्स का इस्तेमाल करता है और कंट्रोल सिग्नल्स को भेजकर अपने जितने भी टास्क होते हैं उनको परफॉर्म करता है। यहाँ पर एक सिंपल सा टास्क है, आप मेरी बातों को सुनिए तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि S1 एंड S2 के पास इनिशियली 0 था, तो उसको हमने A रजिस्टर में ट्रांसफर किया। देन ए रजिस्टर में हमने इंक्रीमेंट किया, मतलब 1 को ऐड किया, फिर उसके अंदर हमने बी को ऐड किया, एंड देन फोर्थ स्टेप में बी को हमने डिलीट भी कर दिया। तो ऐसे हमने टास्क परफॉर्म करे, जो कि सिंपल माइक्रो ऑपरेशंस है। तो ये अरिथमेटिक लॉजिक सर्किट ऐसे माइक्रो ऑपरेशंस को कर करके अपने टास्क या फिर अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। और अगर डिजाइन ऑफ लॉजिक सर्किट की बात करें तो ये क्या करता है, मल्टीप्लेक्सर का इस्तेमाल करता है, जो क्या करते हैं 4 इनपुट लेंगे तो एक आउटपुट देंगे। ऐसे लॉजिक इस्तेमाल करते हैं जो कि हमने प्रीवियसली पढ़ा था। और हमारे गेट्स के इस्तेमाल से, जैसे एंड गेट, और गेट, एक्सॉर गेट, नॉट गेट एंड और भी गेट्स होते हैं, उनके इस्तेमाल से अपने आउटपुट्स ये परफॉर्म करते हैं। ऑपरेशंस ये यही इस्तेमाल करते हैं, इनमें अरिथमेटिक से रिलेटेड कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं होती। अब डिजाइन ऑफ एएलयू की बात कर लेते हैं। हमने डिजाइन ऑफ अरिथमेटिक लॉजिक सर्किट की बात कर ली, डिजाइन ऑफ लॉजिक सर्किट्स की बात कर ली। अब हम डिजाइन ऑफ एएलयू की बात करते हैं। तो एएलयू का डिजाइन भी प्रीवियस दोनों डिजाइन से भी सिमिलर है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये कंबाइन लॉजिक सर्किट और अरिथमेटिक सर्किट का होता है। मतलब लॉजिक सर्किट और अरिथमेटिक सर्किट को मिलाकर एक एएलयू क्रिएट होता है, जो कि 2 या 4 जितने भी इनपुट दोगे वो लेगा और अपने रिजल्ट्स को शो करेगा। रिजल्ट के साथ साथ ये स्टेटस फ्लैग शो करता है। अब सर ये स्टेटस फ्लैग होता ही क्या है, बताइए दो। तो चलिए पहले स्टेटस फ्लैग को ये देख लेते हैं क्या होता है। तो बेसिकली हमारे पास 4 अलग अलग तरीके के स्टेटस फ्लैग है, इससे भी ज्यादा होते हैं, लेकिन अभी हम 4 के ऊपर ही बात करेंगे क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्लैग्स हैं, जो कि है जीरो, साइन, कैरी एंड ओवरफ्लो। जीरो क्या करता है, पहले फ्लैग काम क्या होता है। बेसिकली फ्लैग क्या होते हैं, कंडीशंस को डिनोट करते हैं कि तुम्हारी कंडीशन कैसे जा रही है। उसके लिए अलग अलग फ्लैग अलग अलग कंडीशन को डिनोट करते हैं। जीरो फ्लैग क्या करता है, अगर कोई कैलकुलेशन हो रही है तो रिमेनिंग में अगर कुछ नहीं बच रहा तो उसको जीरो करेंगे, तो वहां पर जीरो शो करेगा, अदरवाइज 1 शो करेगा। और साइन फ्लैग का काम होता है नेगेटिव या पॉजिटिव, उसकी कंडीशन को डिनोट करना कि आपकी वैल्यूज नेगेटिव है पॉजिटिव है, उनका स्टेटस बताना। कैरी फ्लैग का काम होता है कोई आउटपुट कैरी में जा रहा है या नहीं जा रहा, उसका स्टेटस बताना। एंड ओवरफ्लो का काम होता है वो क्या हमारी स्पेस ऑक्यूपाइड सक्सेसफुली हो पा रही है या फिर उससे ज्यादा रिक्वायर्ड है। ओवरफ्लो की कंडीशंस तो रेज नहीं हो रही, अगर हो रही है तो ओवरफ्लो फ्लैग में उसकी स्टेटस तो होती है। अब आता है हमारे नेक्स्ट टॉपिक, शिफ्ट ऑपरेशन। यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ, ये बेसिकली हमारा फोर्थ पॉइंट है, जिसके अंदर हमारे पास गिवन है 3 टाइप्स ऑफ शिफ्ट ऑपरेशंस, जो कि है लॉजिक शिफ्ट, अरिथमेटिक शिफ्ट एंड रोटेट लेफ्ट राइट। अब लॉजिक शिफ्ट में क्या करते हैं, हम जीरो को इंसर्ट करते हैं जब हमारी वैल्यूज को हम शिफ्ट कर रहे होते हैं। अरिथमेटिक शिफ्ट में हम साइन को प्रिजर्व करने के लिए अपने साइन की वैल्यू इंसर्ट करते हैं। और रोटेट लेफ्ट राइट में जब हम अपने वैल्यूज को लेफ्ट या राइट शिफ्ट कर रहे होते हैं तो हमारी फेस एंड की जो वैल्यू होती है वो एक्सीड हो जाती है, तो हम उसको रिवर्स करके बैक साइड से इंसर्ट कर देते हैं। हमने एक एग्जांपल ऐसा ही पहले भी सॉल्व भी किया था, आपको अगर मालूम है तो आप कमेंट्स में बताओ। जिन्होंने भी हमारी वो वीडियो नहीं देखी, मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो वीडियो आप पहले देखिए, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। फिर अगर शिफ्ट ऑपरेशंस की बात करें तो बेसिकली
मल्टीप्लेक्सर में क्या होता है, एक बाइनरी कोड के अकॉर्डिंग उसका काम शिफ्ट होता है। जैसे 0 0 से क्या होता है, नो शिफ्ट होता है। 0 1 से शिफ्ट लेफ्ट जाएगा, 1 0 से शिफ्ट राइट जाएगा और 1 1 से रोटेट शिफ्ट को कॉल होगी। ये एक तरीके का इसका ट्रुथ टेबल मान लो। अब हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ, ये हमारा टॉपिक नंबर कौन सा है, 5th है। तो इस टॉपिक में हम डिफरेंट टाइप ऑफ अर्थमेटिक प्रोसेसर्स के बारे में जानेंगे, जो कि बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं, पेरिफेरल प्रोसेसर और को प्रोसेसर। पेरिफेरल प्रोसेसर को हम लूजली कपल्ड भी कहते हैं और को प्रोसेसर को हम टाइटली कपल्ड कहते हैं। अब ये होते क्या है, बेसिकली लूजली कपल्ड या फिर पेरिफेरल प्रोसेसर की अगर हम बात करें तो नाम से ही पता चल रहा है ये एडिशनल, मतलब पेरिफेरल मतलब एक एक्स्ट्रा, जो कि हमको रिक्वायरमेंट अगर नहीं भी मिले फिर भी हमारा काम हो ही जाना है। तो ये क्या होता है, एज एन इनपुट आउटपुट डिवाइस जैसे ट्रीट होता है और ये सीपीयू का ही काम करता है, मतलब सीपीयू के जैसे ही काम करेगा लेकिन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की तरह, जिसके अंदर ये कम्युनिकेशन टू रजिस्टर एक्सेस करेगा, कम्युनिकेशन के लिए रजिस्टर एक्सेस करेगा लेकिन इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस के द्वारा। उसके अलावा ये नहीं, ये सीपीयू से इंडिपेंडेंटली वर्क करता है, मतलब सीपीयू के डिपेंडेंट, मतलब ये सीपीयू के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता। और इसके अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें तो डायग्राम से आप कुछ इस तरीके से कनेक्ट करके देख पाओगे। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन नेक्स्ट जो हमारा को प्रोसेसर है ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि को प्रोसेसर एक दूसरा प्रोसेसर ही मान लो। ये सीपीयू का हर एक काम करता है, जिससे हमारी सीपीयू के ऊपर वर्कलोड भी कम हो जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पे साफ साफ लिखा है एक्सटेंशन ऑफ सीपीयू, मतलब सीपीयू का एक राइट हैंड मान लो, उसका अनदर हेल्पिंग हैंड, जो कि क्या करता है, सीपीयू के जितने भी काम होते हैं वो सारे ही करता है लगभग। को प्रोसेसर का काम क्या होता है, उसको सपोर्ट करना। तो आज के लिए इतना ही था गाइस, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।